नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमाम परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक गुजरा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम करते रहे, इनकी जज़ा के तौर पर इनकी आंखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो, तो तुमने खुद शोर मचाया। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां।
गरीब व मुस्तहिक अफराद को इलाज व मुआलजे में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मिल रही बड़ी राहत। तेलंगाना सरकार अवाम की सरकार। आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन। क़यामत के रोज रोजा वो कुरान अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे की शिफारत करेंगे। कुरान का महीना माह सियाम खूब एहतमाम करें। उमरा ज़ायरीन की बस हादसे के बाद शोलापोश 20 जांबा। सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख में 3 माह की तौसीह। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस की जानिब से सच्चाई पर मबनी सवालात पर बीजेपी हुकूमत ने राहुल गांधी की पार्लियामेंट मेंबरशिप की मनसूखी पर कायदीन की बरहमी, बड़े पैमाने पर एहतजाज। बोधन शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर कांग्रेस कायदीन ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से एमपी राहुल गांधी की पार्लियामेंट मेंबरशिप की मनसूखी पर साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में एहतजाज करते हुए बरहमी जताई। इस मौके पर साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी मरकजी हुकूमत अदानी के हाथों का खिलौना बन गई है। पार्लियामेंट में अपोजिशन कायद राजीव गांधी अदानी स्कैम केस को उठाए जाने पर राहुल गांधी पर 6 साल के लिए मनसूखी अमल में लाया जाना बड़ी शर्म की बात है। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाया जाएगा। बीजेपी अपने गलत इरादों से बाज आए, वरना देश भर के अवाम एहतजाजी प्रोग्रामों में शिद्दत लाएगी। इस मौके पर पीसीसी कायद गड़गू गंगाधर, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गंगा शंकर, पाशाह मोइनुद्दीन, पी श्रीनिवास, रविंदर पोचरिया, राजेश्वर वो दीगर मौजूद थे। డెవలప్మెంట్ చేయకుండా, ఏం ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా, ఒక ఇండస్ట్రీ లేకుండా, ఎక్కడైతే మనం తప్పులు చేసిన వాడిని నిలదీయడానికి పార్లమెంట్లో మాట్లాడతాం. గొంతెత్తితే నువ్వు గొంతెత్తుతావా మా అదాని పైన అని ఈరోజు మెంబర్షిపే తీసుకోండి. రాహుల్ గాంధీ గారిని పార్లమెంట్ మెంబర్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాని గురించి రాహుల్ గాంధీ గారు మేమందరం మీ వెంబడి ఉన్నాం, మీకు ఒకరోజు దీక్ష చేస్తున్నామని మాకు ధైర్యం చెప్పడానికి, అదేవిధంగా ఎవరైతే ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్లకు మీరేమి రాజులు గారు బ్రిటిష్ వాళ్ళని వాళ్ళగొట్టిన మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఉన్నారు. रूरल हल्के में आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। निजामाबाद रूरल हल्के के इंगलवई मोपाल मंडलों में रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों मुस्तहिकीन को सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि गरीब अवाम ऐसे बुरे वक्तों में सीएम केसीआर की जानिब से चेकों की तकसीम एक हिम्मत अफजाई। गरीब अवाम के सही दोस्त हमदर्द सीएम केसीआर जो इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे। एआईसीसी कायद राहुल गांधी पर बीजेपी हुकूमत की जानिब से साजिशें रचते हुए पार्लियामेंट मेंबरशिप से मनसूखी करवाना बहुत ही शर्म की बात है। बीजेपी देश की जमहूरियत का सरेआम कत्ल कर रही। साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। दरपली मंडल मुस्तकर में गांधी चौक पर कांग्रेस कायदीन ने हड़ताल प्रोग्राम मुनक्किद किया। एआईसीसी कायद राहुल गांधी को पार्लियामेंट से रुकनियत की मनसूखी पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और बड़े पैमाने पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी, सीनियर कायद के नगेश रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी की अवामी मसाइल पर सवाल उठाना, अदानी की असलियत को अवाम के सामने लाए जाने पर बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार होते हुए
राहुल गांधी पर दुश्मनी निभाते हुए इनकी पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख करवाना बहुत ही शर्म की बात, ये जमहूरियत का खतल है। जबकि राहुल गांधी अवामी चुनिंदा कायद अवामी जायदादों को लूटते हुए मोदी हुकूमत प्राइवेट कॉर्पोरेट लोगों को बांटने में लगी हुई है। इस मौके पर कायदीन ने मोदी को इंतबाह दिया कि राहुल गांधी को जब तक पार्लियामेंट रुकनियत वापस नहीं दी जाती तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मोदी अपोजिशन पर दुश्मनी निभाने के बजाय कुछ डेवलपमेंट के बारे में गौर करें। इस मौके पर पार्टी कायदीन CH नरसैया, आर्मूर बालराज, रूरल कायदीन अब्दुल हमीद, अब्दुल अजीज दीगर भी मौजूद थे। రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని తట్టుకోలేక ఇవాళ దేశాన్ని కాపాడాల్సిన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు అదానిని కాపాడడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ లో రాహుల్ గాంధీ గారు ఉంటే మళ్ళీ ఇంకా ఏం ప్రశ్నిస్తాడో, మళ్ళీ మేము ఎక్కడ దొంగలాగా మానుకోవాలి, రాహుల్ గాంధీ గారిని మళ్ళీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ నుండి తప్పించి మళ్ళీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గుర్తించాలి. మరి అదేవిధంగా ఆదాని ఏదైతే ఉందో 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే మరి ఈ మన షెల్ కంపెనీ నుండి బయట నుండి వచ్చినాయో మరి అవి ఎక్కడివి, మరి దేని కొరకు మీరు ఆదానిని కాపాడాలని అనుకుంటున్నారు? మరి మోడీ గారికి మరి ఆదానికి ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మొన్నదాకా మేము ఏమనుకున్నామంటే డబుల్ ఇంజన్ అంటే అదాని మన మోడీ గారు మరి షా గారు అనుకున్నాం, ఇద్దరు కలిసి మరి దేశాన్ని ఏమో అభివృద్ధి చేస్తామని అనుకుంటే ఇప్పుడు తేలింది ఏంటంటే డబుల్ ఇంజన్ అంటే మోడీ గారు అదాని గారు అని తేలింది. కాబట్టి మీరు ఒక దొంగలు కాపాడుతా ఉన్నారు కాబట్టి మీ మీద కూడా पान कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख में मजीद 3 माह की तोसी। अब तक ये तारीख 31 मार्च थी जो अब 30 जून कर दी गई है। अवाम इस्तीफादा हासिल करें। पैन कार्ड को आधार कार्ड को अगर आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है, क्योंकि हुकूमत ने लिंक करवाने की तारीख में मजीद 3 माह की तोसी की है। अब तक ये तारीख 31 मार्च तक थी जो अब 30 जून कर दी गई है। इस तरह पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 30 जून 2023 से इनवैलिड हो जाएगा। नेकियों का मौसम बहार, माह रमजान, गमख्वारी का महीना, माह सियाम, गुनाहों से बचने का महीना, माह सियाम। माह रमजान में हम मोमिन बंदों पर अल्लाह का खास इकराम, हम इसका खूब एहतमाम करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया और इस मुतबर्रिक महीने के रहमतों और नेमतों से मुस्तफ़िज़ होने का मौका इनायत फरमाया। इस माह मुबारक के कुल 4 नामे माह रमज़ान, माह सबर, माह मवासात, माह बसत रिज़्क़। रोज़ा सबर है जिसकी जज़ा रब है और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसीलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मवासात के माने है कि भलाई करना, चूंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर अहले कुराबत से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसीलिए इसे माह मवासात कहते हैं। इसमें रिज़्क़ की फराकी भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम माह बसत रिज़्क़ है। दीगर इस्लामी महीनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक में कई तरह की खुश आइन तब्दीलियाँ मौजूद है। मुआशरे में हर तरफ एक मजहबी रंग सा बिखेरा नजर आता है, गहमा गहमी का माहौल होता है। हर शख्स हत्तल मकदूर मजहब के उसूलों की पाबंदी करता दिखाई देता है। हमारे घर काफी हद तक इस्लामी तहजीब का नमूना बन जाते हैं। घरों में तिलावत कलाम पाक और नात की सदाएं गूंजने लगती है। ख़वातीन भी नमाजों और अज़कार व वज़ाइफ की पाबंदी करती है। खाली औकात में तस्बीहात का विर्द होता है। बुरी आदतों खासकर झूठ, चुगल, गीबत, फहश कलामी, गाली गलौज वगैरह पर काबू पाने की बहुत हद तक कोशिश की जाती है। अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मसाकिन की बड़े पैमाने पर इमदाद की जाती है। आम तौर पर हर शख्स अपने मुसलमान भाई की खैर ख्वाही करता दिखाई देता है। अफ्तार के वक्त हमारे दस्तरखान कुशादा हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर इज्तिमाई अफ्तार का इंतजाम किया जाता है, जिसके जरिए अनवा व अक़साम की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते हैं। पड़ोसियों को भी अफ्तार के वक्त फल मिठाइयाँ तकसीम की जाती है। रमज़ान मुबारक की सबसे मुनफरिद इबादत रोज़ा है। रोज़ा रखने की बेपनाह फजीलतें हैं, जबकि बिला वजह शरई रोज़ा तर्क करने पर वईदें भी खौफनाक है। रोज़े की लाजवाल अहमियत कई अहदीस में वाज़ेह होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ।
मरकजी तालीमी इदारे में दाखिले की तारीख ऑनलाइन दरख्वास्तें 1 जमात से 10 जमात तक दाखिलों के ख्वाहिशमंद इस मौके से इस्तेफादा हासिल करें। निजामाबाद के हुदूद नागाराम डाइट कॉलेज के अखबी हिस्से में मौजूद मरकजी तालीमी इदारे के लिए ऑनलाइन दाखिलों का आगाज अमल में लाया गया। इस स्कूल में पहली जमात से 10वीं जमात तक दाखिलों के लिए 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक दाखिले जारी रहेंगे। ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों के तफसीलात को मई की 18 तारीख से 25 तारीख तक नामों की फहरिस्त को मरकजी तालीमी इदारा नागाराम में देखा जा सकता है। ऑनलाइन दाखिलों के ख्वाहिशमंद मरकजी इदारे में लिस्ट PDF फाइल हासिल कर सकते हैं। इस PDF फाइल के दाखिले से दिलचस्पी वाले ऑनलाइन दाखिले हासिल कर सकते हैं। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 47842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई व खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यूडा लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। रियासत में कदम कदम पर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा। बीएसपी पार्टी के मुताबिक 1 दिन की भूख हड़ताल। जिला अर्बन बीएसपी पार्टी इंचार्ज एन लक्ष्मण का बयान। टीएसपीएससी पेपर अफशान से रियासती हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही। बहुजन पार्टी रियासती सदर आरएस प्रवीण की जानिब से आज 1 दिन के लिए भूख हड़ताल मुनक्किद की गई। रियासती बीएसपी पार्टी के मुताबिक जिले के धरना चौक पर बीएसपी अर्बन कमेटी हल्का इंचार्ज इन लक्ष्मण की क़यादत में एहतजाजी प्रोग्राम हड़ताल मनाएगी। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि टीएसपीएससी पेपर अफशा केस को सिटिंग जज के जरिए तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। टीएसपीएससी चेयरमैन जनार्दन रेड्डी का भी इस पेपर अफशा में अहम रोल पाया गया। इनकी क़यादत में हुकूमत ने टीएसपीएससी इम्तिहानात की मनसूखी का ऐलान किया। ये सब नाकामियों की जिम्मेदार हुकूमत कहलाई जाती है। ఎస్సీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనార్టీలు అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన పేదలు ఎన్నో కష్టాల కోర్చి రాత్రింబగలు చదివి ఎంతో ప్రయాసపడ్డటువంటి పరీక్షను రాద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటే ప్రభుత్వమే దాన్ని రక్షించాల్సింది పోయి దాన్ని లీక్ చేస్తే ఎంత దారుణానికి సంబంధించిన విషయమో, ఎంత దారుణానికి వాళ్ళు ఒడిగట్టినరో మనకు అర్థమవుతుంది. నిధులు నియామకాలు పరాయి పాలన నుంచి విముక్తి కావాలని చెప్పేసి అనుకొని సబ్బండ కులాల నుంచి మొదలు పెడితే నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు, కళాకారులు, మేధావులు అందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడి రోడ్ల వంట వార్పు చేసి రస్తారోకోలు ఇవన్నీ చేసి తెలంగాణ సాధించుకుంటే కేవలం ఒకటే కులానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు రాజ్యమేలి ఇంత దారుణానికి ఒడిగట్టారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో బహుజన సమాజం सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसा। उमरा जायरीन की बस हादसे के बाद 16 पोश 20 जाँ बहक और 29 जख्मी। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक हादसे में उमरा जायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ये वाकया पीर के दिन उस वक्त पेश आया जब उमरा जायरीन से भरी एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से पुल से टकराकर उलट गई। इसके बाद गाड़ी में आग लग गई। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे में कम से कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 29 के जख्मी होने की इत्तला थी। मुतासिरा बस खमीस मुशीद से मक्का मुकर्रमा जा रही थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की 2 साल अरसे से अदम इजराई। माली साल के अख्तिताम के लिए 4 दिन बाकी। तलबा और औलिया तलबा परेशान। तालीमी साल 2021-22 में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की किस्त इजरा नहीं की गई। इसी तरह माली साल 2022-23 के अख्तिताम के लिए सिर्फ 4 दिन का अरसा बाकी रह गया। 2 साल अरसे से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई के बाद अक़लियती तलबा में तशवीश बढ़ती जा रही। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त 2 साल अरसे से इजरा नहीं की जा रही, जिससे बैरून मुमालिक में ज़ेरे तालीम तलबा को माली बुहरान से गुजरना पड़ रहा।
31 मार्च को माली साल का अख्ताम अमल में आएगा, जिसके बाद ट्रेजरी महकमे को कुछ वक्त के लिए मुंजमद कर दिया जाएगा। माली साल के अख्ताम से कबल चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई की सूरत में बैरून मुमालिक में ज़ेरे तालीम अक़लियती तलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ सकता है। हुकूमत तेलंगाना एक जानिब चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद अक़लियती तलबा को मदद का दावा कर रही, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप दूसरी किस्त की 2 साला अरसे से अदम इजराई के बाद अक़लियती तलबा और औलिया तलबा में तशवीश व बरहमी बढ़ती जा रही है। हुकूमत तेलंगाना से तलबा और औलिया तलबा पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप दूसरी किस्त को माह मार्च के अख्ताम से कबल इजरा करते हुए तलबा को राहत दी जाए। डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद की निगरानी में जारी किए जाने वाली ओवरसीज स्कॉलरशिप की मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से साल में 2 मरतबा दरख्वास्तें वसूल की जाती है और दावा किया जाता है कि साल के अख्ताम से कबल तमाम मंजूरा दरख्वास्तों की यकसुई करते हुए रकूमात जारी कर दी जाती है। ओहदेदारान की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप के सिलसिले में मख्तस किए जाने वाले बजट की इजराई को 4 मराहिल में तकसीम किया गया और महकमा अक़लियती बहबूद के दावे के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 2 साला अरसे से ओवरसीज स्कॉलरशिप की इजराई के सिलसिले में अभी तक कोई तयक़ुन जारी नहीं किया, लेकिन तलबा और औलिया तलबा में पाई जाने वाली तशवीश से हुकूमत के अक़लियती तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए मदद के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 2021 से 2023 के दौरान दरख्वास्त दाखिल करने वाले बेशतर तलबा के खातों में अब तक रकूमात मुंतकिल नहीं की गई, लेकिन महकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। मज़कूरा साल के लिए भारी बजट मख्तस किया गया, लेकिन रकूमात इजरा नहीं की जा रही। ओवरसीज स्कॉलरशिप की इजराई के लिए औलिया तलबा दफ्तर के चक्कर काट रहे। माली साल के अख्ताम से कबल ओवरसीज स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालिबा किया जा रहा। हुकूमतें बदलती रही है, मगर हमारा मुकद्दर संवारने का किसी को भी कोई ख्याल नहीं। हम कल जहाँ थे आज भी वहीं। सीपीआई पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज डी रामलू का बयान। कोटगीर तहसील ऑफिस के सामने मुदिराज तबके की अवाम ने धरना मुनक्किद किया। डिप्टी तहसीलदार अजीज को अपनी दरख्वास्त पेश करते हुए मुदिराज तबके के लोगों को BCD से BCA ज़मरे में शामिल करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर सीपीआई पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज डी रामलू ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत जियो 15 के तहत मुदिराज तबके को BCD से BCA ज़मरे में तब्दील किया जाए और हर गांव में मुदिराजों के शमशान घाट के लिए 20 गुंटे अराजी फ्राहम करते हुए मसाइल की यकसुई की जाने का मुतालिबा किया। मुदिराज तबका माशी तौर पर तालीमी मैदान में, रोजगार के मैदान में, हर मैदान में सबसे पीछे रह गई। देश की आबादी के हिसाब से सर्वे करवाते हुए रिजर्वेशन में इजाफा करने का मुतालिबा किया गया। इस प्रोग्राम में सीपीआई पार्टी कोटगीर मंडल ए विठलगौड़, डी सायू, राजू, हनुमानलू, मोहन दीगर भी मौजूद थे। BCDలో ఉన్న ముదిరాజు కులాన్ని BCAలోకి మార్చాలని చెప్పేసి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండు. ఎందుకంటే గత దశాబ్దాలుగా BCD నుంచి Aలోకి మార్చాలని చెప్పేసి కుల సంఘాలుగా అట్లాగే పార్టీగా కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు మారినా ముదిరాజుల తలరాతలు మారలేని పరిస్థితి ఉంది. పాలకులు మారినా ఎన్నికల సమయంలో కేవలం ముదిరాజులని జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళని ఓట్లు వేసే యంత్రాలాగా చూస్తాం తప్ప కానీ వీరిని ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితులు ఈ పాలకులు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి లేదు. अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम से स्कूल में फंड्स की मंजूरी के तहत तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। रेंजल मंडल मुस्तफर के जिला परिषद सरकारी स्कूल में अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम के तहत 63 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर मकामी सरपंच रमेश कुमार, ZPTC विजय संतोष, MPDO शंकर, MO गणेश राव के हमरा स्कूल बिल्डिंग की तामीर के लिए संगी बुनियाद डाला। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार, ZPTC विजय संतोष ने बात करते हुए बताया कि स्कूल में तलबा को जगह की तंगदस्ती की वजह से हुकूमत ने अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम के तहत 63 लाख की मंजूरी इस स्कूल के लिए अमल में लाई। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर को काम को पुख्तगी के साथ करते हुए कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई।
इस प्रोग्राम में BRS पार्टी माइनॉरिटी फैद रफीउद्दीन, पंचायत सेक्रेटरी राजिंदर, वार्ड मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। 2 క్లాస్ రూమ్లు మరియు ఒక డైనింగ్ హాల్ దీనిలో శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. దీనిని కాంట్రాక్టర్ గారు తొందరగా మంచి నాణ్యతతో కట్టి తొందరగా ఈ మా స్కూల్కి అందిస్తారని వారిని కోరడం జరుగుతుంది. రెంజల్ మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో మన ఊరు మనబడి కింద ఈ రూమ్స్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇది 60 లక్షల రూపాయలతో ఈ రూమ్స్ నిర్మించబడుతున్నది. ఒక డైనింగ్ హాలు 2 రూమ్లు ఈ కాంట్రాక్టర్ గారు నిర్మించడం జరుగుతుంది. अपने दिलों से खौफ दूर करते हुए 10वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा ले, अच्छे रैंक हासिल करें, अपने माँ बाप व स्कूल का नाम रोशन करें। रेंजल मंडल मुस्तफर के सेठी हाई स्कूल में जन विकास सेवा संस्था फाउंडर टी पोशेट्टी की क़ियादत में 10वीं जमात के तलबा को मुकामी सरपंच रमेश कुमार, एमओ गणेश राव, मेहमान खुसूसी के हाथों तलबा को एग्जाम पैड्स, पेन, वाटर बॉटल्स की तकसीम अमल में लाएगी। बादजा असातिज़ा स्टाफ ने टी पोशेट्टी की शालकोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि अप्रैल की 3 तारीख से 10वीं क्लास के इम्तिहानात का आगाज अमल में लाया जा रहा। तलबा में हिम्मत अफजाई करते हुए जरूरत की चीज़ों को मुहैया करने के मकसद से जन विकास सेवा संस्था की जानिब से तोहफों की पेशकश की जा रही, जो काबिल सताइश है। इस मौके पर तलबा को इम्तिहानात बिला खौफ निडर होकर लिखने की ख्वाहिश की गई। अच्छे रैंक लाते हुए अपने माँ बाप, अपने स्कूल का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सरपंचेस राजू, विजय लिंगम, असातिज़ा स्टाफ, तलबा भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबर एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब व मुस्तहिक अफराद को इलाज व मुआलजे में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मिल रही बड़ी राहत। तेलंगाना सरकार अवाम की सरकार, RTC चेयरमैन बांसरेड्डी गोवर्धन। क़यामत के रोज रोजा वो कुरान अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे की सिफारिश शिफात करेंगे। कुरान का महीना माह सियाम खूब एहतमाम करें। उमरा ज़ायरीन की बस हादसे के बाद शोलापोश 20 जांबा, सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख में 3 माह की तौसीह। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।